ललाम ऋषिका सर्व मंगल धाम है। प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर था के पावही कोई। संतन सन जस कछु सुन्यो तुम ही सुनावहु सोई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक तर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा विधुकर निकर विनंदक हासा। नव अम्बुज अम्बक छविनी की चितवन ललित भावती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। राम अमित गुण सागर था के पावही कोई। संतन सन जस कछु सुन्यो तुम ही सुनावहु सोई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग आज मनु और शतरूपा के प्रेम को देख करके भगवान का प्रकट्य हुआ। और जीवन के अंदर उस प्रेम को पाने के लिए हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन भगवान नहीं मिलते। जिस स्वरूप का आज मनु और शतरूपा जी को दर्शन हो रहा है, भगवान का वो स्वरूप वाणी का विषय है ही नहीं। क्योंकि किसमें इतनी समर्थ जो उस भगवान के स्वरूप का वर्णन कर सके। आगे चल करके मां कौशल्या के सामने भी भगवान का प्रकट्य हुआ और मां कौशल्या से पूछा गया कि आप तो देख रही हो ना भगवान के स्वरूप को, तो कुछ तो बताइए। और वहां बाबा तुलसी ने लिखा कि मां कौशल्या को कहना पड़ा, अद्भुत रूप विचारी। जो स्वरूप है ना बड़ा अद्भुत है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
हर्षित मह तारी मुनि मन हारी और अद्भुत रूप विचारी। वहां उस शब्द के पीछे भी काफी संतों का ऐसा मानना है कि ये निहारी है या विचारी है। जय जय। क्योंकि माँ कौशल्या तो निहार रही है ना। जय हो। लेकिन संतों ने कहा कि निहारी शब्द नहीं है वहां पर। जो मानस के मर्मज्ञ हैं, जय हो। जो नित्य प्रति राम कथा से अपने आप को जोड़ करके रखते हैं, वहां बाबा तुलसी ने निहारी शब्द नहीं लिखा बल्कि विचारी शब्द लिखा है। क्योंकि निहारने में और विचार करने में बड़ा अंतर है। आप सब मानस के प्रेमी हैं। एक होता है भगवान के स्वरूप को निहारना और एक होता है भगवान के स्वरूप का विचार करना। माँ कौशल्या को विवेक है। जय जय। क्योंकि आगे चल करके भगवान जो वरदान माँ कौशल्या को देने वाले हैं ना, माँ शतरूपा जी को, जय हो। मातु विवेक अलौकिक तोरे और कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। माँ, आपके जीवन के अंदर विवेक बना रहेगा। जय जय। अब जिसके जीवन के अंदर विवेक है ना, वो निहारता नहीं है। जय हो। भगवान का स्वरूप देख करके वो विचार करता है। इसलिए वहां पर माँ कौशल्या जी के लिए जो शब्द आया है, संतों ने कहा कि ये निहारी नहीं है। जय हो। हम लोग कई बार त्रुटि कर जाते हैं, निहारी शब्द का उच्चारण भी हो जाता है। लेकिन संत महात्मा सजग करते हैं, सावधान करते हैं कि माँ कौशल्या स्तुति कर रही है। जय जय। और माँ कौशल्या निहार नहीं रही बल्कि विचार कर रही है कि ये तो भगवान ने कृपा कर दी। जय जय। क्योंकि जब भगवान ने आगे चल करके कहा ना कि हम आपके पुत्र बनेंगे, तो माँ शतरूपा ने कहा प्रभु आपने कह तो दिया, लेकिन विचार करो, आप हो कौन? तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी और ब्रह्म सकल उर अंतरयामी। आप तो जय जय। ब्रह्मादि के भी पिता हो। जय हो। आप सर्वेश्वर हो। जय। इस संसार के कण कण के अंदर आप समाये हुए हो। क्योंकि शंभु विरंच विष्णु भगवाना और उपजाहि जासो अंश ते नाना। इसलिए प्रभु, अगर हम सोचे ना तो हमारी बुद्धि के अंदर तो ये बात आ ही नहीं सकती कि आप हमारे पिता बनोगे। क्योंकि आपने कह तो दिया, लेकिन प्रभु ये संभव कैसे होगा? क्योंकि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी और ब्रह्म सकल और अंतर्यामी, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हो, जो चराचर का स्वामी हो, क्या वो किसी का पुत्र बन सकता है? और फिर वेद तो ऐसा कहता है कि आप अजन्मा हो, तो फिर आप पुत्र कैसे बनोगे? है बड़ा कठिन। लेकिन जब आपने कह दिया है, क्योंकि आपने कहा है ना, प्रभु जो कहा प्रवाण पुनि सोई। भगवान का जो वचन है ना, वो मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान अगर जो कह देते हैं ना, फिर वो अटल होता है। और कहते कब हैं? भक्त के प्रेम को देख करके। भक्त का प्रेम ही आज परमात्मा को प्रकट करने के लिए विवश कर देता है। और आज जब मनु और शतरूपा ने भगवान से प्रार्थना की है, याचना की है, क्योंकि भगवान प्रकट होने का नाम नहीं ले रहे थे। भगवान ने केवल आकाशवाणी के माध्यम से मांग मांग भई नई पानी, केवल इतना शब्द का उच्चारण हुआ। लेकिन मनु और शतरूपा ने कहा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के चले गए। मांगई वर बहु भांति लोभाए पर परम धीर नहीं चलहि चलाए। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगत बछल
प्रभु कृपा निधान और विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। छोटा सा बालक होना, माता पिता उसकी इच्छा को पूर्ण करने में देर नहीं लगाते। और आज मनु और शत्रुपा के प्रेम को देख करके इस पूरे प्रसंग में मनु और शत्रुपा के प्रेम का ही वर्णन है। और आगे चल करके जो वरदान भी मांगा जाएगा ना, उसमें भी भगवान इतनी जल्दी ये वरदान देने वाले नहीं है। देख प्रीत सुन वचन अमोले और एवमस्तु करुणा निधि बोले। प्रेम के बस में भगवान हो जाते हैं। प्रेम के कारण ही वो निर्गुण निराकार सगुण साकार बन जाता है। बहुत से लोग हमारे सनातन धर्म के ऊपर कटाक्ष भी करते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, जब भगवान निर्गुण निराकार है तो वो सगुण साकार कैसे बन गया। लेकिन हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो निर्गुण निराकार सगुण साकार बना। बोला किस लिए बना ये तो बताओ ना। बोले व्यापक ब्रह्म निरंजना और निर्गुण विगत विनोद पर सूरज प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोद सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। प्रेम के वशीभूत होने के कारण आज भगवान प्रकट हुए। और यहाँ बाबा तुलसी को लिखना पड़ा नील सरोरहु नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्य काम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। आज जिस स्वरूप को प्रथम बार मनु और शत्रुपा को देखने का लाभ मिल रहा है, उसी स्वरूप को आगे चल करके हमें भी देखने का लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर मनु और शत्रुपा प्रार्थना नहीं करते तो कहाँ भगवान का प्रकट्य होता। और फिर मनु और शत्रुपा ने सोचा कि हमने तो रूप देख लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी तो ये स्वरूप का दर्शन करे ना। इसलिए ही भगवान से आगे चल करके वरदान मांगेंगे कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। और यहाँ बाबा तुलसी ने जो उपमा दी है ना भगवान की, सबसे पहले तो नील कमल के समान। अब कमल जल के अंदर होता है, फिर उसके पश्चात नील मणि के समान, और फिर नीले मेघ के समान। जल, पृथ्वी और आकाश, तीनों के अंदर ही उपमा दे करके भगवान ये बताने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर भगवान ना हो। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और यहाँ मनु और शत्रुपा जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, और बाबा तुलसी की लेखनी भगवान के अंग प्रति अंग का वर्णन कर रही है कि भगवान का मुख कैसा है, भगवान का गला कैसा है, भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान की भुजाएं कैसी हैं। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि ये वाणी का विषय तो है ही नहीं, केवल अनुभव का विषय है। प्रसंग आप सब लोग जानते हैं, पुष्प वाटिका में जनकपुर की सखियों ने भगवान का दर्शन किया ना, और पूछा गया कि आप तो दर्शन करके आई हो ना, कुछ तो बताओ। लेकिन सखियों ने मना कर दिया। श्याम गोर किमि कयाहूं बखानी और गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। वाणी का विषय, भगवान का स्वरूप कदापि नहीं। इसलिए प्रातः काल कल हमारे नीरज कौशिक जी के सामने ये दोहा पढ़ा गया
पर हमारे रोहतास जी जानते थे कि इस दोहे के ऊपर भावार्थ नहीं हो पाएंगे, जय हो। क्योंकि भगवान के स्वरूप का वर्णन करना जय जय। इतना आसान नहीं है। और गाड़ी से उतरे तो नीरज जी बता रहे थे कि अगर मैं भगवान के स्वरूप का दर्शन करता ना, तो ये तो इतने गहरे भाव हैं कि फिर वक्ता उसमें डूब ही जाता है, इसलिए नहीं हो सकता। माँ जानकी ने जो भगवान का स्वरूप देखा ना, तो माँ जानकी ने क्या किया? लोचन मग राम ही ओरयानी और लीने पलक कपाट सयानी। सयानी निकली, सयानी चतुर को कहते हैं। जय जय। कि भगवान के स्वरूप का कोई बखान नहीं किया जा सकता, वो तो अपने अंतर मन के अंदर बिठा करके ना जी भर करके उसका दर्शन किया जाता है। क्योंकि नेत्र का स्वभाव है संसार की ओर भागना, विषय विकारों की ओर भागना। क्योंकि हम इतने बड़े साधक नहीं हैं कि भगवान की ओर अग्रसर हो सके। थोड़ी देर के लिए अगर हम सत्संग कर भी लेते हैं तो उसमें भी अहंकार के आने में देर नहीं लगती। अल्प मात्रा में सत्संग होता है, जहां संत महात्मा निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन ये जो स्वरूप है ना, जन्म जन्म मुनि यतन कराही पर अंतराम कहीं आवत नाही। स्वरूप तो बड़ी दूर की बात है ना। मुनियों के बारे में ऐसा कहा गया कि अंत समय में राम का नाम भी नहीं निकलता। और आज ये जो स्वरूप है ना, भगवान का बड़ा अद्भुत स्वरूप है। और आगे चल करके अनेकों को इस स्वरूप का दर्शन देखने का सौभाग्य मिला। चाहे वो माँ शबरी हो, माँ शबरी के सामने भी तो भगवान पहुंचे ना। श्याम गोर सुंदर दो भाई और शबरी परी चरण लपटाई। चरणों से लिपट गई, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर ही नहीं पाई। क्योंकि भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए तो भगवान से नजर तो मिलानी पड़ेगी ना। जय 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 जय। तभी तो भगवान के स्वरूप का वर्णन करोगे। जय हो। लेकिन एक संसारिक जीव की इतनी क्या मजाल जो भगवान के सामने नजर मिला करके बात भी कर सके। जय हो। माना मैं अधम पापी पर इतनी कृपा करना। माना मैं अधम पापी पर इतनी कृपा करना। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। पाता तेरे चरणों की हर धूल जो मिल जाए। दाता तेरे चरणों की हर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवान, किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ भगवान, किस्मत ही बदल जाए। भगवान जो है ना, ध्यान का विषय है। विभीषण लंका से चला तो ध्यान करके ही चला ना। जय हो। जे पद परस करी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुताउर लाए, पर कपट कुरंग संग धर धाये। सीता जी उस अद्भुत स्वरूप का लंका नगरी में रह करके ध्यान करती थी। जय हो। क्योंकि निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन।
पर परम दुखी भा पवन सुत देख जान के दीन। जब रावण सीता जी का हरण करके लंका नगरी में अशोक वाटिका में सीता जी को रखा, तो उस समय गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि मृग के पीछे जो रूप गया, बस ध्यान उसी का कर उठी। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप सबसे अंतिम घड़ी में भगवान को देखा था कि भगवान माया मृग के पीछे, मारीच के पीछे दौड़ रहे हैं, और सीता जी ने उसी स्वरूप को अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया। और जब भगवान हृदय के अंदर आ गए ना, तो फिर दुख क्या सुख ही सुख था। और जो मृग के पीछे रूप गया वो आंखों के सम्मुख था, क्योंकि भगवान हमसे दूर नहीं है। अगर भगवान हृदय के अंदर आ जाए ना, तो भगवान का दर्शन हर क्षण हर पल भक्त कर लिया करता है। लेकिन ये अनुभव का विषय है और इतनी जल्दी वो ध्यान में आता ही नहीं। तभी भगवान ने पूछा कि मनु ये बताओ किस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो। और मनु और शत्रुपा को कहना पड़ा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि यतन कराही। और इतना ही नहीं, जो भूषुंडी मन मानस हंसा, और सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। कहा जीव के पास इतना समय है कि भगवान के उस स्वरूप के अंदर खो सके। आज अगर विचार करें तो हमारे पास समय ही कहाँ है। भगवान के मंदिर में हम सब लोग नित्य प्रति जाते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक विधान है कि प्रातः काल उठते ही भगवान का दर्शन करके ही हमें प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। लेकिन आज दर्शन करना भी केवल एक नियम का निर्वाह ही रह गया है। भगवान के मंदिर में हम सब लोग जरूर जाते हैं। अगर मैं अपनी और ही बात करूं, आप सब तो बड़े प्रेम से ठाकुर जी का दर्शन करके आते होंगे, लेकिन भगवान के दर्शन करने का समय हमारे पास कहाँ है। केवल भगवान के मंदिर में गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके आ गए, और बाद में अगर कोई रोहतास जी जैसा हमसे पूछ भी लेना कि ये बताओ आज ठाकुर जी ने कौन से वस्त्र धारण कर रखेंगे, तो हम सिर खुजलाने लग जाएंगे कि वो तो देखा ही नहीं ना, कहाँ दर्शन कर पाते हैं। और रोहतास जी अगर ये कहेंगे स्वरूप का वर्णन कीजिए, तो इतना आसान नहीं है। विश्वामित्र जैसे भी जब विचार करते कि भगवान के बिना मैं अनाथ हूँ, गाधी तनय मना चिंता व्यापी, हरि बिना मरहि न निश्चर पापी। उद्धार करना है। और वास्तव में मैं तो ये जानता हूँ एक सौभाग्य मिल रहा है इन राम कथा को गाने का, क्योंकि ये जो मानस के प्रसंग है ना, अगर हम इनका गुणगान ही कर लें, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम, केवल इतना ही कर लें। जब भी अवसर मिले इन रामचरितमानस के दोहों को, प्रसंगों को बार बार सुने, बार बार चिंतन करें, बार बार मनन करें, क्योंकि कभी तो मन लगेगा ना, कभी तो मन इनमें अनुरक्त हो जाएगा जब बार बार हमारे सामने इन प्रसंगों का विवेचन होगा कि भगवान इतने सुंदर हैं। तभी तो मन कहेगा ना कि इतना सुंदर है, चल करके देखना तो चाहिए ना। चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का राज, बोले नीर भरे दर्शन करें एक पंथ दो काज। जब तक सुनेंगे ही नहीं तब तक मन के अंदर उत्कंठा कैसे जागृत होगी। इसलिए आवश्यकता है मन लगा करके सुनने की। भगवान शंकर से जब पार्वती जी ने राम कथा के बारे में प्रश्न किया ना कि आप मुझे राम कथा सुनाइए, तो भगवान शंकर कितने प्रसन्न हुए। बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम
समान नहीं को उपकारी। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे पार्वती तुम धन्य हो, और एक बार नहीं 2 बार धन्य कहा है। जय हो। और संतों के भाव हैं कि एक बार तो धन्य इसलिए कहा क्योंकि तुम पूछ रही हो, इसलिए तुम धन्य की पात्र हो, इसलिए मैं राम कथा को सुनाऊंगा, इसलिए मैं भी धन्य का पात्र हो जाऊंगा। क्योंकि जिस कुल के अंदर तुम्हारा जन्म हुआ है ना, वो कुल भी धन्य हो जाएगा। एक भाव ये भी है कि तुम तो धन्य हो, लेकिन वो पर्वतराज हिमाचल भी धन्य हो गया, जिसकी पुत्री आज राम कथा के बारे में पूछ रही है। क्योंकि सो कुल धन्य उमा सुना, जगत पूज्य सुपुनीत, और श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। निशाचरों को तो मारने का एक बहाना था, अन्यथा विश्वामित्र जी चाहते थे कि एही मिसो देखा हूँ पद जाई, और कर विनती आना हूँ दो भाई। क्योंकि संत जानते हैं कि भगवान कहाँ है। त्रेता युग की घटना है, जब विश्वामित्र जी को पता है कि भगवान का अवतार हो चुका है। हरि भंजन, हरि अवतार भंजन मही भारा, भगवान ने अवतार तो ले लिया, लेकिन हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिल रहा। क्यों ना भगवान का दर्शन किया जाए, क्योंकि सांवरे से मिलने का सत्संग ही तो बहाना है ना। इसलिए रोक नहीं पाए अपने आप को। बहुविधि करत मनोरथ, और जात लाग नहीं बार। जब भगवान के दर्शनों की उत्कंठा मन में होना, तो फिर भगवान के मिलने में देर भी नहीं लगती, लेकिन मन ही तो नहीं लग पाता ना। आज विश्वामित्र जी का मन जो है ना, वो भगवान से मिलने के लिए व्याकुल है, इसलिए भगवान के पास जाने में देर भी नहीं लगी। बहुविधि करत मनोरथ, और बाबा तुलसी कहते हैं जात लाग नहीं बार। पैदल ही गए थे विश्वामित्र जी, कोई रथ के ऊपर सवार होकर के नहीं गए थे। लेकिन संत और भगवंत का मिलन कराना है ना, इसलिए बाबा तुलसी ने भी देर नहीं लगाई। बहुविधि करत मनोरथ, और जात लाग नहीं बार, और करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। भगवान के दर्शन करने से पूर्व माँ सरयू में स्नान किया है, और माँ सरयू में स्नान करके महाराज दशरथ के दरबार के अंदर पहुंच गए। और महाराज दशरथ आज देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि विश्वामित्र जैसे संत आज मेरे दरबार के अंदर आए हैं। संत का सम्मान कितना होना चाहिए, भी रामचरितमानस से अगर सीखना होना तो आप सब लोग सीख सकते हो। महाराज जनक भी संतों का सम्मान करते हैं। जब समाचार मिला ना कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो महाराज जनक मिलने के लिए आए। विश्वामित्र महामुनि आए, और समाचार मिथिलापति पाए। जैसे ही समाचार मिला, तुरंत संत से मिलने के लिए दौड़ पड़े। और जैसे ही राजा दशरथ ने देखा आज संत आए हैं, अपने सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। पुनि चरण मिले सुत चारी, और राम देख मुन देह बिसारी। भूल गए जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के पश्चात अगर जीव अपने आप को याद रखता है कि मैं हूं, तो फिर भगवान के दर्शनों को देखने का सौभाग्य ही नहीं मिला ना। आज विश्वामित्र जी भूल गए अपने आप को, और वास्तव में भगवान का दर्शन करने के पश्चात तो जीव अगर अपने आप को नहीं भूलता तो उसे भगवान का दर्शन ही प्राप्त नहीं हुआ। और ये वृत्ति अगर हमारे अंदर बन जाए, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। अनुपम है
इतने सुंदर हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। एक कामदेव नहीं बल्कि असंख्य कामदेव भी आ जाए ना तो भी उस सुंदरता के आगे लज्जित हो जाते हैं। और आगे चल करके जब भगवान बाल रूप में आए ना तो भगवान का बाल रूप तो भक्तों को इतना प्रिय लगा कि कईयों ने तो उस बाल रूप को ही अपना इष्ट देव मान लिया। इष्ट देव मम बालक रामा और शोभा वपुष कोटि सत कामा। कयहु सखी अस को तनुधारी और जो न मोह यह रूप निहारी। जनकपुर के लोग भगवान राम की सुंदरता के ऊपर ही तो मोहित हो गए ना, और आपस में चर्चा करते कि ये सखी बता तो सही कौन ऐसा इस संसार के अंदर शरीरधारी होगा जो इस स्वरूप को देख करके मोहित ना हो जाए। ये हो स्वबस नर नारी। और भगवान ने सुंदरता के बल से ही उस विदेह नगरी के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्योंकि भगवान के स्वरूप के अंदर इतना आकर्षण था कि सब के सब जब समाचार मिला ना कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार इस नगरी के अंदर आए हुए हैं तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मनहु रंक निधि लोटन लागी। हम लोग तो केवल गाने तक ही सीमित रह जाते हैं ना। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने दीवाने वो एक दिन कंगाल हुए। धन दौलत के बने दीवाने वो एक दिन कंगाल हुए। सुंदर माया का सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। रविवार को संत कबीर की जयंती थी। वो संत कबीर जिन्होंने राम के नाम को लूटने के लिए हम संसार के जीवों को उपदेश दिया। पर ये संत कबीर के ही वचन हैं। संत कबीर की दृष्टि संसार की ओर गई और संत कबीर को कोई अमीर दिखाई नहीं दिया। संत कबीर ने घोषणा करी कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई। और धनवंता सोई जानिए जके राम नाम धन होए। सिया पर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। संत कबीर ने डंके की चोट के ऊपर कहा कि मुझे कोई अमीर दिखाई नहीं दे रहा। संत कबीर से पूछा गया बाबा
ध्यान से देखो ना, इस संसार के अंदर धन दौलत वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन संत कबीर ने कहा तुम लौकिक धन की बात करते हो, लेकिन संतों की जो दृष्टि है ना वो तो अलौकिक धन की ओर जाती है। इसलिए संत कबीर ने कहा कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। तो फिर बाबा से पूछा गया, बाबा आप ही बता दो कि धनवान कौन है? बोले धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके पास ये नाम का खजाना है ना वो भगवान के स्वरूप का वर्णन कर सकता है। अब हम कलियुगी जीवों के पास ये नाम धन ही तो नहीं बन पाता ना, हम संसार के धन को कमाने के लिए ही लगे रहते हैं। पर दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ना तो भगवान मिलते हैं ना माया मिलती है। जीवन के अंदर वैराग्य का आना क्या इतना आसान है? हो तो न विषय विराग भवन बसत बाचोतपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिना। महाराज मनु ने तो अपना जीवन संवार लिया ना, लेकिन ये जो प्रसंग है ये हम संसारिक जीवों के लिए है कि कब तक संसार के अंदर हम आते रहेंगे और संसार से जाते रहेंगे। महाराज दशरथ और महाराज जनक दोनों को भगवान मिले, और महाराज जनक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सहज विराग रूप मन मोरा। जनक तो सहज विरागी हैं, इसलिए उनको कहीं पर भी वन के अंदर जाना नहीं पड़ा, लेकिन महाराज मनु को वन के अंदर जाना पड़ा। अब अगर संसार के अंदर हमारा मन विषयों में लग रहा है तो हमें भी एकांत में बैठ करके अपने मन को वैरागी बनाने की आवश्यकता है। और अगर हम संसार में रहते हुए हमारा मन वैरागी है, जैसे महाराज जनक कहते हैं कि मुझे वन के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। जय जय। महाराज जनक से पूछा गया कि ऐसा क्यों? बोले सहज विराग रूप मन मोरा। जय जय। मेरा मन तो सहज ही विरागी है ना। अब जो सहज विरागी है उसके पास तो भगवान स्वयं चल करके आए ना। जय हो। उसको कहीं भी नहीं जाना पड़ा। जय हो। और महाराज मनु को भी भगवान तब मिले जब मन वैरागी हो गया। जब तक मन के अंदर वैराग्य नहीं है, जब तक हम विषय विकारों की ओर अग्रसर है ना, भगवान मिलने वाले नहीं हैं। जब भगवान का रथ अयोध्या से चलने लगा, भगवान 14 साल के लिए वन को जा रहे हैं, और वहां बाबा तुलसी लिखते हैं कि अयोध्या वासी भगवान के रथ के पीछे पीछे चलने लगे। भगवान ने बहुत समझाया कि मेरे पीछे कहां तक चलोगे, लेकिन सब ही विचार कीन मन माही, और राम लखन सिए बिनु सुख नाही। जो बात आज महाराज मनु सोच रहे हैं ना, यही बात अयोध्या वासियों ने भी सोच ली कि अपने मन के अंदर एक दृढ़ निश्चय कर लिया, सब ही विचार की न मन माही, राम लखन सिए बिनु सुख नाही। अयोध्या के अंदर हमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जब राम लक्ष्मण और जानकी ही नहीं रहेंगे, और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए ना तो राम लक्ष्मण और जानकी ज्ञान भक्ति और वैराग्य के प्रतीक हैं। पर जीवन के अंदर कहाँ सुख मिल पाता है जब तक जीवन के अंदर ज्ञान ना हो, भक्ति ना हो, वैराग्य ना हो। जीवन के अंदर तीनों का समावेश होना चाहिए ना। सबसे पहले बात तो हमारा मन वैरागी ही तो नहीं बन पाता। आज महाराज मनु का मन वैरागी बना और भगवान ने कृपा कर दी, भगवान सामने खड़े हैं, और बाबा तुलसी की जो लेखनी है ना, भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रही है। और सबसे अंत में जाकर के भगवान के चरण कमलों का वर्णन किया। अगले दोहे में बाबा तुलसी कहते हैं, पद राजीव वरनी नहीं जाई।
और मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। भगवान के जो चरण कमल है ना, अगर हम उसके अंदर ही अपना ध्यान लगा लें, बाकी अंगों के अंदर हमारा ध्यान जाए या ना जाए, लेकिन भगवान के चरणों की ओर ध्यान जाना चाहिए। और संत महात्मा बार बार हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि जब भगवान का दर्शन करने जाओ ना, तो सबसे पहले भगवान के चरणों का ही दर्शन करो। चरणों में अगर मन लग गया, चरणों में अगर वृत्ति अटक गई, तो फिर भगवान मिल जाएंगे। जय हो। हनुमान जी महाराज की दृष्टि सबसे पहले भगवान के चरणों की ओर ही तो गई ना। भगवान का मिलन हुआ, भगवान के मुखमंडल की ओर नहीं देखा, चरणों की ओर देखा है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, और कवन है तो विचरौ बन स्वामी। हे प्रभु, वन की धरती बड़ी कठोर है, पर आपके जो चरण विंद है ना, वो बड़े कोमल हैं। और किसी भी प्रकार से अगर चरणों में मन लग गया ना, तो फिर भगवान के मिलने में देर नहीं है। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज विलोकहु। फूल के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता है, चल रहा। वो फूल के रस से ही अपना जीवन यापन करता है, और कहीं भी वो जाने का प्रयास नहीं करता। निरंतर उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि वो फूल करके छोड़ के जाना नहीं चाहता। भगवान के चरणों के सिवा हम कहीं और ना जाएं, केवल दृष्टि भगवान के चरणों में अटक जाए, जय जय, तब कहीं जाकर के बात बन सकती है। बाबा तुलसी ने भरत जी की वंदना की। जब भरत की वंदना करने लगे ना, तो बाबा तुलसी को लिखना पड़ा, प्रणवाहु प्रथमा भरत के चरणा, बोले जा सुने व्रत जाई न वरना। बोले भरत के जीवन के अंदर प्रेम भी है, और भरत के जीवन के अंदर नियम भी है। जय जय। और राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैव तजहि न पासु। लोभी भंवरा बताया गया, और हम तो भंवरे ही नहीं मान पाते। जय हो जय हो। जहाँ भरत की तुलना लोभी भंवरे से की गई है। ऐसे थोड़ी कि भरत ने अयोध्या के राज्य को स्वीकार नहीं किया। सब प्रार्थना कर रहे हैं कि भरत राज्य को स्वीकार कर लो, और यहाँ तक कि गुरुदेव जी ने भी आदेश दिया, भरत जब 14 साल के बाद राम लौट करके आए ना, तो ये राज्य उन्हें वापस कर देना, लेकिन इस समय तो राज्य को स्वीकार कर लो ना। और फिर सबसे बड़ी बात पिता की आज्ञा है, अनुचित उचित विचार तज जे पालई पितु बहन, और ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति ऐन। जय हो। आज भरत जैसा संत रोने लगा। मो समान को पाप निवासु, और जेहि लग सिए राम बनवासु। भरत जैसा प्रेमी आज रो रहा है। भरत से पूछा गया, भरत रो क्यों रहे हो? भरत ने कहा, मैं पापी हूं ना। अरे संसार के अंदर किसी को राजा बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले उसके गुण और अवगुणों को देखा जाता है कि उसके अंदर राजा बनने के कुछ गुण हैं या नहीं। और मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, मैं तो पापी हूं ना। मेरे कारण ही तो राम लक्ष्मण और जानकी को वन के अंदर जाना पड़ा। और तुम मुझे जबरदस्ती राजा बनाने का प्रयास कर रहे हो। थोड़ी देर पहले महाराज मनु ने अपने पुत्रों को बुलाया ना, भर बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना। पुत्र अगर लायक हो ना, तो उसको राजा बनाया जा सकता है, लेकिन पुत्र अगर अयोग्य हो, तो अयोग्य पात्र को कभी भी राजा नहीं बनाया जा सकता। महाराज मनु और शत्रुपा के जो पुत्र थे ना, राजा उत्तानपाद, सुयोग्य थे, इसलिए महाराज मनु ने उन्हें अपना राज्य सौंप दिया।
लेकिन आज भरत रो रहे हैं, मोहे राज हठ देहूं जबही, जय हो। रसा रसा तल जाइए तबही। जय जय। भरत प्रश्न कर रहे हैं गुरुदेव से, गुरुदेव अगर मुझे हठ पूर्वक राज्य दिया गया ना, तो ये धरती जो है ना रसातल के अंदर चली जाएगी, जय जय जय। क्योंकि मैं पापी हूँ। अपने अवगुणों को मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। यद्यपि गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भरत इस बात का निर्णय कैसे हो कि तुम पापी हो, क्योंकि हम तो नहीं मानते। भरत जैसा संत क्या पापी हो सकता है? जय हो जय हो। और ऐसा कहा जाता है कि धरती माँ को बुलाया गया और धरती माँ ने कहा कि भरत वैसे तो कोई पापी नहीं है, लेकिन इस समय भरत जो कह रहे हैं ना वो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि भरत के मन के अंदर एक उत्कंठा है, एक प्रेम की भावना है कि आपन दारुण दीनता सब ही कयाऊं सिर नाई, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय के चरनी न जाए, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। धरती मैया ने कहा, गुरुदेव इस समय मैं आपके पक्ष में वोट नहीं देने वाली। जय जय। मेरा वोट जो है ना भरत के पाले में ही जाएगा। जय जय। पूछा ऐसा क्यों? बोले एक तो मेरी जो बेटी है ना धरती से ही तो उत्पन्न हुई है ना, जय जय। और कौन माँ ये देख सकती है कि उसकी पुत्री बिना कारण ही वनवास के दुखों को सहन करे। और जब तक भरत राम के चरण कमलों का दर्शन नहीं करेगा, तब तक भरत के मन को भी सांत्वना मिलने वाली नहीं है। क्योंकि भरत का मन तो उतावला हो रहा था ना राम के चरणारविंद का दर्शन करने के लिए। इसलिए भरत जैसा संत ये घोषणा कर सकता है, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, उतल पर उलपुट के नाई, और निज कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत जैसा संत जानता है कि मुझे राम के चरण कमलों का दर्शन करने से कितना सुख मिल रहा है। विभीषण ने ऐसे नहीं कहा, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, और ते पद आज विलोके आहूं इन नयनन अब जाई। मन भगवान के चरणों में लग जाए। इसलिए भगवान के इस सुंदर स्वरूप जो आज मनोवर्ष रूपा के सामने है, क्षमा करें मैं इस दोहे का भाव नहीं कर पाया, क्योंकि बड़ा गूढ़ प्रसंग है। और कहाँ हम जैसे कलयुगी जीव इस सुंदर स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए रोहतास जी से प्रार्थना रहेगी, जब तक ये चाहें, जब तक इनके मन को संतुष्टि ना हो, ये इस दोहे का आगे पाठ कर सकते हैं। और हम सब भी भगवान के इस स्वरूप का दर्शन ही करते रहें, भगवान के इस सुंदर स्वरूप को अपने हृदय के अंदर लेकर के जाएं। तभी राम कथा को कहने और सुनने की सार्थकता है। अन्यथा तो ये कथा इसी प्रकार से निरंतर आगे भी चलती रहेगी और कथा का गुणगान आप सब लोगों के सामने होता रहेगा। आइए कथा को ही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो।